हेलो एंड वेलकम प्यारे बच्चों, कैसे हो सारे। मैं असीम भारद्वाज स्वागत करता हूं आप सभी का संसारम पे। राजस्थान सेट एग्जाम यानी राजस्थान राज्य पात्रता परीक्षा, जो कि आपका असिस्टेंट प्रोफेसर यानी सहायक प्राध्यापक बनने के लिए पहला कदम होता है बच्चे, क्योंकि असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जो फॉर्म फिलअप होंगे उन्हीं बच्चों को मौका दिया जाता है जो कि सेट एग्जाम या राज्य पात्रता परीक्षा को क्लियर करता है। अब आज एक इन्फॉर्मेशन आप सभी के सामने है, अच्छी है या बुरी वो आप लोग अपने हिसाब से डिसाइड कर लीजिएगा। जस्ट एक इन्फॉर्मेशन आप सभी के लिए, एनालिसिस है बच्चे। देखो भाई, अभी आप सभी जानते हैं कि कोटा विश्वविद्यालय के द्वारा आप सभी का इस बार का जो पात्रता परीक्षा है, राज्य पात्रता परीक्षा सेट एग्जाम है, उसको कंडक्ट करवाया जाएगा। अब यहाँ पर पहली बार एक रिकॉर्ड आपको बनता दिख रहा है। सेट 2026 37 विषयों में 37 सब्जेक्ट में है जो है, उसमें अब की बार रिकॉर्ड के तौर पे 1.50 लाख से ज्यादा दावेदार है। मतलब अब की बार सेट एग्जाम देखो, असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसियां कितनी आती हैं, यानी 100 के आसपास की संख्या में पर सब्जेक्ट आती हैं। किसी की कम भी होती है, किसी की ज्यादा भी, लेकिन ज्यादा से ज्यादा भी देखें तो 100 सवा 100 के आसपास वैकेंसियां निकलती हैं। किसी में 200 भी हो सकती हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि 5000 वैकेंसी किसी सब्जेक्ट की। नॉर्मली क्या होती है, वो कम ही वैकेंसियां होती हैं। अब दूसरी तरफ ये भी है कि पढ़ने वाले बच्चों की संख्या भी काफी कम रहती है, लेकिन अगर अभी देखा जाए हमारे पास में तो लगभग 1.5 लाख बच्चों ने अब की बार फॉर्म फिलअप किया बच्चे। सबसे ज्यादा हिंदी विषय में हिंदी विषय में 18,819 बच्चों ने, और फारसी के अंदर 4 ही आवेदक हैं। यानी कुल मिलाकर के हिंदी सब्जेक्ट जो है ना, वो सबसे ज्यादा पसंद का बना हुआ है जहां से सेट एग्जाम देंगे। अब कहोगे सर सेट एग्जाम में वैकेंसी कितनी है, तो आप जानते हो वैकेंसी नहीं होती है। सेट एग्जाम के अंदर ऊपर के 6% बच्चों को उठाया जाता है और उन्हीं को फिर असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम देने के लिए मौका दिया जाता है, क्वालिफाई माना जाता है। तो वैकेंसियां नहीं है, जिसमें दम होगा। अगर 18,000 बच्चों में दम होगा तो 18,000 के 18,000 बच्चे सेट निकाल सकते हैं। एक बात बता देता हूँ, अब बहुत सारे बच्चे देख रहा हूं मैं, मेरे पास में मैसेज आ रहे हैं कि सर इतने सारे बच्चे ने फॉर्म फिलअप किया, सर हमारा क्या होगा। भाई तुम्हारा क्या होगा, अच्छी मेहनत करो, मेहनत करोगे तो तुम क्वालिफाई कर सकते हो। लेकिन फर्क तो पड़ेगा भाई, अगर पढ़ने वाले बच्चों की संख्या ज्यादा होगी। देखो भाई, हिंदी में सबसे ज्यादा, अब उससे भी तुम्हारे इंटरेस्ट की बात यह है, दूसरे नंबर पे लाइफ साइंस सब्जेक्ट देख लीजिए, 16,120। अपना सब्जेक्ट लाइफ साइंस विषय, 16,120 बच्चे जो है ना, वो लाइफ साइंस विषय से आवेदन दिए हैं। भूगोल से 15,812, इतिहास से 15,674, और पॉलिटिकल साइंस से 14,059 आवेदन आपके लगभग गए हैं। ठीक है भाई, ओके सर, ठीक है। तो ये सबसे ज्यादा वाले विषय मैंने बताए हैं। साइंस और कॉमर्स में अगर देखें तो साइंस में, केमिकल साइंस में 9,745 और मैथ में 7,854 आवेदन रहे हैं। कॉमर्स में 6,024 और मैनेजमेंट में 813 फॉर्म जमा हुए हैं बच्चे। ठीक है, नए विषय और सबसे कम आवेदन हुए हैं, पहली बार जो शामिल हुए संस्कृत के अंदर 557, पत्रकारिता में 152 आवेदन, और सबसे कम रुझान फारसी में 4, सिंधी में 25 और पॉपुलेशन स्टडी के अंदर 33 रहा बच्चे। ये कुछ डाटा आप सभी के सामने दिख रहा है। तो भाई ये एक एनालिसिस है आप सभी के सामने कि आपका कंपटीशन किस सब्जेक्ट में कितने बच्चों से है। 80% से 70% के आसपास बच्चे तो सीधे हटा दो, बिल्कुल मत घबराना। 70% अपने अपने सब्जेक्ट के 70% बच्चों को हटा दो, जो कि मोस्टली ऐसे मिलेंगे जिन्होंने ना पढ़ाई करी है। 1-2 महीना मुश्किल से भेड़ चाल चलेंगे, कहीं ना कहीं कोचिंग में पैसा देंगे, पढ़ेंगे भी नहीं। अच्छा, कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो अभी अंतिम टाइम पे आकर के लास्ट के 2 से ढाई महीने जबरदस्त तैयारी करेंगे, एग्जाम निकाल सकते हैं। क्योंकि अभी कुछ समय पहले मध्य प्रदेश का सेट हुआ था, तो लास्ट के 3 महीने जिन बच्चों ने 2 से 3 महीने जोर लगाया था, बहुत सारे बच्चों का मेरे द्वारा सिलेक्शन देखा गया था रिजल्ट के अंदर कि उन्होंने जी तोड़ मेहनत करके निकाला था। तो ऐसा तो कोई स्टेटमेंट नहीं है कि 1 साल ही पढ़ना जरूरी है। अभी एग्जाम में जितना टाइम बचा हुआ है वो भी हम लोग अगर जी जान से लगा दें तो देखो क्वालिफाइंग नेचर होता है, आप लोग कर सकते हो। ठीक है, बाकी बेटा ये आप सभी के सामने लिखे हुए हैं यहाँ पर। ये आंकड़ों में देखोगे तो हिंदी के अंदर लाइफ साइंस, भूगोल, सारे विषयों के मैंने लिख दिए हैं। आप में से किसी का कोई भी विषय है आप देख सकते हो। और अगर बात करें कौन से हमारे सिटी से कितने ज्यादा आवेदन हैं, तो ये जयपुर सबसे ज्यादा, जोधपुर, बीकानेर, ये सारे के सारे आप सभी के सामने लिखे हुए हैं, ये भी आप लोग देख सकते हो। ठीक है भाई, तो कुल मिलाकर के 1.5 लाख के आसपास बच्चे आवेदन किया। अब अपने विषय का कंपटीशन देख करके जी जान लगा दो मेरे भाई, किसी भी हालत में आपको एग्जाम छोड़ना नहीं है, इसी बार क्वालिफाई करना है। क्वालिफाई करने के लिए आप जानते हो आपकी पहली पसंद संसारम एप्लीकेशन आप सभी के लिए है।
आपको प्रिपरेशन करनी है, यूनिट वाइज़ कंसेप्ट करने हैं, कंप्लीट बैच जो कि लाइव प्लस रिकॉर्डेड रहेगा, आपका एप्लीकेशन पे मिल जाएगा और पिछले 5 से 7 वर्षों में जितने भी सेट एग्ज़ाम हुए हैं, जितने भी राज्यों में हुए हैं, सबके अगर आप एमसीक्यू प्रैक्टिस विद डिटेल एक्सप्लेनेशन हिंदी और इंग्लिश दोनों ही मीडियम में बुक चाहते हो, वो भी बेटा आपको बुक संसारम एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे, उसमें मिल जाएगी। आप भारत के किसी भी कोने में हो, आपके घर पे आ जाएगी। तो ये थी बच्चे एक छोटी-सी इन्फॉर्मेशन आप सभी के लिए। उम्मीद करता हूँ बेनिफिशियल हो गया आप सभी के लिए। लगे रहिए जी जान से आपकी प्रिपरेशन करने के लिए। मिलते हैं बेटा दोबारा से किसी और सेशन में। जय हिंद।